हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीवर्स रूल के ऊपर। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हमने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा के ऊपर देखा, उसमें अभी हमने देखा यूनिक कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट। अब जब हमने देखा बाई कंपोनेंट, वहाँ पर हमने सॉलिड सॉल्यूशन देखा, फेज रूल भी वहाँ पर अप्लाई किया। तो आज जब बारी आता है लिवर्स रूल का, तो लिवर्स रूल को हम देखते हैं। अब लिवर्स रूल है क्या? जो भी रिवर्स रूल का हम बात करते हैं तो ये कम्प्लीटली केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। ओके, कम्प्लीटली कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। We will use the concept only in जियोलॉजी टू डिटरमाइन फेज परसेंटेज। ओके, इसको हम जियोलॉजी में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या, किस लिए? फेज परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। बस इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम यूज करेंगे। बट ये जो टोटल लिवर्स रूल है कम्प्लीटली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। बस ये कॉन्सेप्ट से हम अपने जो काम का है, हमें इसका प्रिंसिपल उसको यूज करेंगे फेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें फेज का कैलकुलेशन आता है कि फेज रूल हम अप्लाई करते हैं P+F=C+2 या फिर P+F=C+1, डिपेंड करता है वेरियस के ऊपर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 रहेगा या 2 रहेगा, C+1 या फिर 2। ठीक है, तो वो जो हम फेज रूल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम फेज कैलकुलेट करते हैं। फेज कैलकुलेट करने के लिए जब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज का, वहाँ पर जो एक फेज आता है हमारे पास ट्रांजिशन फेज, वहाँ पर हम पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पर सॉलिड या फिर सॉल्यूशन का जो भी रहता है फेज, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं लिवर्स रूल का। तो यहाँ पर सिर्फ हम उसका प्रिंसिपल को यूज करके, मतलब हम प्रिंसिपल को उसका यूज करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉलिड या फिर लिक्विड का जो भी फेज रहेगा या फिर फेज का जो परसेंटेज रहेगा वही चीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको जियोलॉजी का लैंग्वेज में या फिर जियोलॉजी में थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। फेज रूल को है क्या, फेज रूल नहीं सॉरी, लिवर रूल को हम थोड़ा अप्लाई करते हैं कि लिवर रूल है क्या और यहाँ पर कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, वही चीज़ थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज क्या है, जो कि 2 कंपोनेंट रहते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 कंपोनेंट के अंदर जो भी क्रिस्टल बनते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है, उसको ही हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए एक्स एक्सिस में क्या है, वेट परसेंटेज है। यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 कंपोनेंट है। यहाँ पर क्या है ना, वेट परसेंटेज है। ठीक है, जैसे जैसे हम ए से दूर जाएंगे, ए का जो अमाउंट रहेगा वो डिक्रीज होते जाएगा। एक पॉइंट पर यहाँ पर बी पे ए 0 हो जाएगा, उसी तरह बी भी पैरेलल में उसी तरह सेम यहाँ पर ए के पास 0 हो जाएगा। और ए अपना रीजन में 100 रहेगा, बी भी अपने रीजन में 100 रहेगा। जैसे जैसे हम इससे दूर आएंगे, ए से ये ए पॉइंट है, यहाँ जैसे हम दूर आएंगे यहाँ पर एक कहीं ना कहीं अमाउंट आपको 50 देखने को मिलेगा। उसका यहाँ पर और भी 40, 30, 20 लास्ट में आके 0 हो जाएगा। इसी तरह बी का भी यहाँ 50 दिखने को मिलेगा, 40, 30, 20, 10, 0 इस तरह डिक्रीज होगा। तो ये था एक्स एक्सिस का बात। अब जब बात करते हैं वाई एक्सिस का बात, तो यहाँ पर वाई एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास टेम्परेचर। तो वाई एक्सिस में हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर का वेरिएंस की वजह से यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन का बिहेवियर देख रहे हैं। तो जब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर यहाँ पर मैं पूछूँ फेज का परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, कौन सा फेज है, सॉलिड फेज। अब जब बात करते हैं सॉलिड फेज, यहाँ पर मैं अगर इस रीजन में पूछूँ, आप ऑब्वियसली बोल सकते हो सॉलिड फेज का जो फेज परसेंटेज है वो 100% है। इसी तरह जब मैं बात करूँगा ये रीजन में, यहाँ पर फेज परसेंटेज क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली लिक्विड फेज है, जो भी यहाँ पर जो भी है मटेरियल वो लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर जो फेज परसेंटेज क्या रहेगा, 100%। जब मैं बात करता हूँ इस रीजन के अंदर कोई पॉइंट पे, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर में कोई पॉइंट दे दूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हम बोल रहे हैं लिक्विडस, और ये जो लाइन है हमारे पास इसको हम बोल रहे हैं सॉलिडस। अब इसको लिक्विडस क्यों बोल रहे हैं, इसको सॉलिडस क्यों बोल रहे हैं, वो चीज़ हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियोज में, सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज का वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार जो कि लिक्विड पहली बार आके यहाँ पर सॉलिड, मतलब ये लाइन के बाद सॉलिड बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्रिस्टलाइज हो रहा है या फिर कूल डाउन हो रहा है। तो इसीलिए हम इस लाइन को नेमिंग कर रहे हैं लिक्विडस। और जब पहली बार ये लाइन के बाद, मतलब आपको ये लाइन के बाद क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये लाइन के ऊपर जो भी है, ये अगर समझ लीजिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिडस। सॉलिडस के नीचे जब भी हम आएंगे, इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सॉलिड, मतलब यहाँ से सॉलिड होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सॉलिड हो रहा है ये रीजन में। ठीक है, बट ये रीजन में जब हम आएंगे इसके नीचे, यहाँ पर आपको फुल्ली सॉलिड मिलेगा, दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं सॉलिडस। और पहली बार जब हम ये लाइन को मतलब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सॉलिड है लिक्विड स्टेट में बनने को मिलेगा। ओके, मतलब सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो रहा है और ये लाइन के बाद ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइज हो रहा है। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर के बाद कोई पर्टिकुलर जो भी कंपोजिशन रहता है या फिर मिनरल रहता है, उसका एक कैपेसिटी रहता है मेल्टिंग पॉइंट का और क्रिस्टलाइजिंग पॉइंट का। ओके, दैट्स वाई ये 2 लाइन है। अब ये कैसे क्या है वो सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिवर रूल को अप्लाई करूँगा और यहाँ पर हम कुछ
लीवर रूल को अप्लाई करके फॉर्मूला निकालेंगे और उसको कुछ यूज करेंगे फेज रूल में। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे मैं कोई पॉइंट दे दूँ, यहाँ पर तो पूरा सॉलिड पार्ट है, मतलब ये रीजन जो है आपके पास ये लाइन के नीचे पूरा सॉलिड है। तो यहाँ पर मैं अगर पूछूँ वेट परसेंटेज तो फेज का, तो आप बोल सकते हो ऑब्वियसली 100%। इसी तरह जब लिक्विड स्टेट में पूछो आप बोल सकते हो 100%। बट जब मैं इस रीजन के अंदर आऊँगा जो ये ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज में आपको कहीं ना कहीं ये मतलब डायरेक्टली कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड लिक्विड मिक्स करके है। तो अब अगर मैं पर्टिकुलर आपको पूछूंगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड का जो फेज परसेंटेज है कितना है, ठीक है, लिक्विड का जो फेज परसेंटेज है, लिक्विड का फेज परसेंटेज है कितना है, अगर मैं आपको पूछता हूँ तो आप सोचोगे अभी, आप मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो गया लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर सिर्फ सॉलिड था इसीलिए आप बोल सक रहे थे 100%, यहाँ पर मिक्स हो गया तो यहाँ पर परसेंटेज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम यूज कर रहे हैं लिवर रूल को, लिवर रूल का हम एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब मैं कोई भी रीजन में आपको पूछ लूँ यहाँ पर सॉलिड का फेज कितना रहेगा, तब भी आप नहीं बता सकोगे, इसीलिए हम लिवर रूल को यूज करें। अब यूज कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। सिंपली अगर आपको कोई भी पॉइंट पे पूछा जाए, जैसे यहाँ से क्या क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो मैंने इस पर्टिकुलर मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का पर्टिकुलर इस पॉइंट पे फेज मतलब आपको पूछा मैंने लिक्विड का फेज या फिर सॉलिड का फेज, तो आपको निकालना कैसे है, तो इसके लिए क्या करना है, सपोज ये जो इसका है कुछ ना कुछ यहाँ पर कंपोजिशन रहेगा, मतलब यहाँ पर जो वेट परसेंटेज कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने ले लिया WO, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट परसेंट रहेगा, इसको मैंने ले लिया WS और इसको ले लिया WL, ठीक है। WS क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड जो रहेगा इधर मतलब इसके नीचे सॉलिड, और ये यहाँ पर जो है ये देखिए ऊपर है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लिक्विड। तो यहाँ पर कुछ मतलब जो कंपोजिशन के जो परसेंटेज थे, ठीक है, जैसे हम मैंने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह यहाँ पर कुछ नंबर भी रहेंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ एक जनरल से फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर इसको हमने ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे लिक्विड का फेज परसेंटेज पूछता है या फिर लिक्विड का फेज का जो फ्रैक्शन है पूछा जाता है, तो मुझे करना क्या है, टोटल ये जो यहाँ पर से मुझे एक टाई लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। टाई लाइन जो कि दोनों कर्व को टच करेगा, एक मतलब एक कहीं पॉइंट पे, यहाँ पर लिक्विड एस में भी टच करेगा, सॉलिड एस में भी, तो मैंने टाई लाइन निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस में आपको वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है सॉलिड एस की तरफ और यहाँ से जो है लिक्विड एस की तरफ यहाँ पर वेरिएशन है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर करना क्या है, पर्टिकुलर आपको अगर लिक्विड के बारे में पूछता है तो ये लिक्विड का है, तो लिक्विड के बारे में पूछेगा तो आपको करना क्या है, टोटल ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं LS, ठीक है। टोटल डिस्टेंस लिक्विड का जब आपको पूछेगा तो ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड जब पूछेगा, टोटल डिस्टेंस जो था LS, ये देखिए टोटल डिस्टेंस से LS। और जब आपको लिक्विड का पूछता है तो आपको क्या करना है, सॉलिड का लिखना है, ठीक है, ऑपोजिट का यूज करना है। जैसे लिक्विड का अगर पूछता है, लिक्विड का यहाँ पर जो भी डिस्टेंस रहेगा या फिर डिस्टेंस क्या मतलब वेट परसेंटेज के लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या वेट परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट का जो वेट परसेंटेज है तो वहाँ पर हम माइनस करने से, राइट से लेफ्ट माइनस करने से कुछ ना कुछ एक वैल्यू लिख लेगा, ठीक है। यहाँ पर x से l जो हम मतलब ये डिस्टेंस क्या है, x से l में डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इससे इसको माइनस हम करेंगे तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू लिख लेगा। तो XL, तो हमें अगर लिक्विड का पूछता है तो हमें सॉलिड का लेना है, ठीक है। लिक्विड का अगर हमें पूछता है ये रीजन का तो हमें ये रीजन लेना है, और ये रीजन का अगर पूछता है तो ये रीजन लेना है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं लिक्विड का तो हम क्या लेंगे, ये लेंगे, यही तो लिवर रूल है, यही बता रहा है कि ऑपोजिट साइड का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे SX, ठीक है। SX क्या रहेगा, इससे हम इसको माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उसी को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं SX, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस है वही चीज़ है, और यहाँ पर बाई टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यही है फ्रैक्शन। बट जब बात करते हैं परसेंटेज का, ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन निकाल लिया हमने लिक्विड का, पर्टिकुलर ये पॉइंट पे लिक्विड का जो फ्रैक्शन है क्या रहेगा, लिक्विड का फ्रैक्शन मुझसे ये पूछा गया तो हमें इसका अपोजिट लेना है, XS बाई टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस LS, ठीक है। तो एक्सेस बाई टोटल डिस्टेंस जो भी है, टोटल जो वेट परसेंटेज है LS। बट यहाँ पर जब बात करा जाएगा परसेंटेज का, ठीक है, वेट परसेंटेज जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमको 100 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ कब मल्टीप्लाई करना है, 100, जब पूछा जाएगा वेट परसेंटेज तो हमको यहाँ 100 मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XS डिवाइडेड बाई LS इंटू 100 जब वेट परसेंटेज पूछा जाएगा। बट जब फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो सिर्फ यही है, ओके। इसी तरह जब सॉलिड का पूछा जाएगा, अब सॉलिड का पूछा जाएगा माने ये रीजन का पूछा जा रहा है, जो भी वेट परसेंटेज है यहाँ, ये मतलब ये पॉइंट में जो भी हमारे पास सॉलिड का जो वेट परसेंटेज है वही पूछा जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से हम टाई लाइन निकालेंगे, टाई लाइन से उसके बाद हमारे पास दो रीजन मिल रहा है, दो रीजन में से हमें किस रीजन का पूछा वो देखना है। हमें सॉलिड का पूछा तो हम क्या लेंगे, लिक्विड का। लिक्विड का मतलब XL डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल जो भी वेट परसेंटेज है, यहाँ से टाई लाइन लिया, टाई लाइन का जो भी
है वैल्यू उसको लिखना है बाई, अगर सॉलिड का पूछता है लिक्विड का पूछता है सॉलिड का। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स एल, जबकि हमें पूछा गया है सॉलिड का तो हम ले रहे हैं क्या लिक्विड का, तो एक्स एल बाई टोटल डिस्टेंस एल एस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जब वेट परसेंटेज का बात होगा तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 100। तो लीवर रूल यही है। ठीक है, अब देखते हैं लीवर रूल के रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो लीवर रूल को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि 2015 IIT जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल टाइप में। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। मतलब फेज रूल जो हमने अभी देखा, फेज रूल को मीन्स लीवर रूल जो हमने मतलब अप्लाई किया फेज रूल में, या फिर आप बोल सकते हो लीवर रूल हमने अप्लाई किया वेट मतलब फेज निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया 2015 में IIT जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो उसको थोड़ा सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। तो सिंपली उन्होंने एक डायग्राम दे दिया था और उन्होंने कुछ पूछा था। अब क्या पूछा देखते हैं, इन द गिवन फेज डायग्राम। ठीक है, ये फेज डायग्राम उन्होंने दे दिया, इसमें उन्होंने क्या बोला देखते हैं, द वेट परसेंटेज ऑफ। देखिए वेट परसेंटेज इन्हें पूछ लिया। बात कर रहे हैं जब परसेंटेज का तो हमें क्या करना है 100 मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पर बोला जाता सिर्फ फ्रैक्शन का वेट फ्रैक्शन, तो यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया वेट परसेंटेज, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, हिंट आ गया कि हमें यहाँ पर क्या करना है 100 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करना है ऑफ द मेल्ट एम। ठीक है, इन द गिवन फेज डायग्राम द वेट परसेंटेज है। तो ये एक फेज डायग्राम है, इसमें उन्होंने वेट परसेंटेज पूछा। किसका पूछा, मेल्ट एम। मेल्ट एम कहाँ है, यहाँ पर है मेल्ट एम, उसका उन्होंने मेल्ट परसेंटेज पूछा फॉर ए क्रिस्टलाइजिंग माग्मा ऑफ बल्क कंपोजिशन एक्स। कोई भी माग्मा है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है उसका बल्क कंपोजिशन एक्स है, तो क्रिस्टलाइज हो रहा है ऑब्वियसली है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये कर्व की तरफ आएगा, फिर यहाँ पर से ड्रॉप होगा तो यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ पर वो स्टेबल हो जाएगा क्रिस्टलाइज होकर। तो वो हमने मतलब वो जो डायग्राम दिया वहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ मेंशन कर दिया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो सिंपली उन्होंने पूछा क्या, एम जो है मतलब जो मेल्ट का क्रिस्टलाइजिंग है वो उन्होंने यही पूछा। इन द गिवन फेज डायग्राम, फिर से समझिए क्वेश्चन को थोड़ा। इन द गिवन फेज डायग्राम द वेट परसेंटेज ऑफ द मेल्ट, मेल्ट का जो भी वेट परसेंटेज है फॉर ए क्रिस्टलाइजिंग मैग्मा ऑफ बल्क कंपोजिशन एम। ठीक है, एम का जो भी बल्क कंपोजिशन जो भी एक्स है, एक्स में उन्होंने एम का मतलब एक्स मतलब एक यहाँ पर मोल्टन माग्मा है, यहाँ पर उसका बल्क कंपोजिशन है एक्स है। एक्स में से जब क्रिस्टलाइज हो रहा है तो एम पॉइंट पे जो भी रहेगा उसका कंपोजिशन क्या रहेगा। ठीक है, मेल्ट का। मेल्ट का पूछा मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है लिक्विड का। अब लिक्विड का बात हो रहा है मतलब हम लेंगे क्या, सॉलिड। तो सॉलिड का उन्होंने वैल्यू क्या दिया, 3 यूनिट दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला था, जब भी इस साइड का पूछेगा तो हम इस साइड का लेंगे, और जब इस साइड मतलब जब सॉलिड का पूछेगा तो हम लिक्विड का लेंगे, लिक्विड का पूछेगा तो सॉलिड का लेंगे यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किसका पूछा, लिक्विड का पूछा, मेल्ट का पूछा, मेल्ट मीन्स लिक्विड, तो लिक्विड का जब उन्होंने पूछा तो हम किसका लेंगे, सॉलिड का। तो अभी हमने फॉर्मूला में देखा था जब भी पूछेगा वो लिक्विड का तो हम सॉलिड का लेंगे। तो सॉलिड का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 3 यूनिट 3। अब टोटल यहाँ पर हमने क्या देखा था उसका, तो हमको लिक्विड का पूछा, हमने ले लिया सॉलिड का। अब टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 + 3, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 5। तो यहाँ पर हम 5 सिंपली डाल देंगे तो इससे एक वैल्यू लिख लेगा। तो वैल्यू कितना रहेगा देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा 3 × 20 = 60। ठीक है, वेट परसेंटेज क्या रहेगा 60%। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर 60। ओके, तो यही था 2 मार्क्स के लिए। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, जो कि 2015 में पूछा गया था। इसी तरह और एक क्वेश्चन है जो 2020 IIT जाम में पूछा गया था। ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, उसको देख के परेशान नहीं होना है। तो देखते हैं फिर से ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। 2020 में मतलब 2020 में ये पूछा गया है IIT जाम में, जो कि 2 मार्क्स के लिए ये भी नाट टाइप में पूछा गया था। कंसीडर द सेगमेटिक आइसोबैरिक। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है आइसोबैरिक का। मीन्स आइसोबैरिक का जब भी बात होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर या फिर टेम्परेचर कोई ना कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा। अब जब बात होगा आइसोबैरिक का तो यहाँ पर फेज रूल में P + F = C+1 अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लीवर रूल अप्लाई करना है। तो लीवर यहाँ पर फेज रूल का फेज तो हम ऑब्वियसली निकालेंगे, बट यहाँ पर फेज रूल थोड़ा सा अप्लाई नहीं होगा। हम यहाँ पर लीवर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो लीवर रूल में हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख लिया हमने आइसोबैरिक कंडीशन। मीन्स यहाँ पर उन्होंने फिगर में भी मेंशन कर दिया जो प्रेशर रहेगा 1 atm रहेगा, प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। दैट्स वाई उन्होंने कहा आइसोबैरिक। TX फेज डायग्राम। ठीक है, T मीन्स यहाँ पर वो 2 एक्सिस हमारे पास, ये एक टेम्परेचर और X यहाँ पर उन्होंने वो बोल रहे हैं जो भी मतलब वेट परसेंटेज है। यहाँ पर जो भी रहता है वेट परसेंटेज रहता है X एक्सिस में, तो यहाँ पर इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, TX फेज डायग्राम इन द बाइनरी
फॉस्फेराइट एंड फायलाइट, ठीक है। फॉस्फेराइट और फायलाइट जो भी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेराइट फायलाइट किसका है, ओलिविन का। अगर आपको पता होगा ओलिविन एक ग्रुप है, ओलिविन ग्रुप में आपको फॉस्फेराइट और फायलाइट दो एंड मेंबर देखने को मिलते हैं, उनके बीच में सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर केमिकल सिस्टम क्या रहने वाला है, फॉस्फेराइट और फायलाइट का। इन सिंपल बोले तो ओलिविन का सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशन आइसोबारिक कंडीशन है दैट्स वाई उन्होंने मेंशन किया 1, मतलब प्रेशर जो रहेगा 1 atm। उसी तरह TX उन्होंने बोल दिया डायग्राम है, जहाँ पर T में Y एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T को टेम्परेचर से, और X एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपोजिशन को। इफ़ देयर इज इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पर बात हो रहा है इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन का ऑफ मेल्ट L, ठीक है। कोई भी एक मेल्ट है L, ठीक है, उसका ये समझ लीजिए एक मेल्ट है, उसका हमने नेमिंग किया L। द वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन, ठीक है। ओलिविन जो भी है, मतलब ये देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेल्ट L, ठीक है। L मतलब मेल्ट जो भी रहेगा वो लिक्विड रहेगा, तो यहाँ पर बात हो रहा है लिक्विड का L। तो यहाँ पर ये रीजन को वो इंडिकेट कर रहा है, जो भी क्रिस्टलाइज होगा ये रीजन का। द वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ओलिविन का वेट परसेंटेज पूछा, क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए मेल्ट, ठीक है। जो भी ये मेल्ट है इससे क्रिस्टलाइज, ऑब्वियसली सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज किसका है, फॉस्फेराइट और फायलाइट का। फॉस्फेराइट फायलाइट क्या है, ओलिविन ग्रुप का दो एंड मेंबर, तो वो ओलिविन यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकता है। तो ओलिविन का वेट परसेंटेज पूछा जो क्रिस्टलाइज हो रहा है फ्रॉम ए मेल्ट, ठीक है। ए जो मेल्ट है यहाँ पर ये देखिए, ये ए मेल्ट जो भी एक बल्क कंपोजिशन है, ए मेल्ट से जो भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, टेम्परेचर फॉलो हो रहा है तो क्रिस्टलाइज हो रहा है ऑफ कंपोजिशन ए, ठीक है। ये देखिए ए एट द टेम्परेचर T2, ठीक है। T2 टेम्परेचर पे वो मेल्ट, जो मेल्ट L है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पार्ट मेल है उसमें से एक बल्क कंपोजिशन वो लिया ये पॉइंट पे, ये बल्क कंपोजिशन ए का जो भी क्रिस्टल कंपोजिशन, मतलब ये जो भी क्रिस्टलाइज होगा उसमें से ओलिविन का वेट परसेंटेज कितना है। तो जब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो रहेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वो उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर 20 मीन्स यहाँ पर 30 रहेगा, 40 मीन्स यहाँ पर 50 उन्होंने गैप देके मेंटेन किया, ये 60 यहाँ पर 70 रहेगा, ये तो हमें कंसीडर करना है। यहाँ 80 मीन्स यहाँ 90 और यहाँ 100, यहाँ पर क्या रहेगा, अगर यहाँ 20 10 है 0 है, तो ये लाइन हमें कंसिडर करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पर 10, 20, यहाँ पर अगर उन्होंने 20 मेंशन किया, यहाँ पर 40, तो बीच में एक लाइन है वो क्या रहेगा 30 का। उसी तरह 40 50 के बीच, 60 के बीच में 50 का लाइन रहेगा, 60 से 80 के बीच में 70 का लाइन रहेगा, तो इस तरह लाइन रहेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है देखिए सिंपली, तो उन्होंने पूछा क्या, हमें पूछा ओलिविन जो भी क्रिस्टलाइज होगा ए, मतलब T2 टेम्परेचर पे बल्क कंपोजिशन ए रहेगा, उसका वेट परसेंटेज क्या रहेगा ओलिविन का, ठीक है। जो भी एक मेल्ट से क्रिस्टलाइज हो रहा है, मेल्ट एक क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसका बल्क कंपोजिशन ए है T2 टेम्परेचर पे, ओलिविन का जो तो क्रिस्टल रहेगा उसका वेट परसेंटेज क्या रहेगा, ठीक है, ओलिविन क्रिस्टल का। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा, ये जो क्रिस्टल का वेट परसेंटेज पूछा ओलिविन का, देखिए द वेट परसेंटेज ओलिविन क्रिस्टल फ्रॉम ए मेल्ट ऑफ कंपोजिशन ए एट ए टेम्परेचर T2, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पूछा। तो यहाँ पर सिंपली आप देखिए, ये अगर लाइन देखते हो ए का T2 पे, तो यहाँ पर क्या है, ये 60 का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा ये रीजन का, ये रीजन में वेट परसेंटेज क्या रहेगा, ठीक है। ये रीजन का कितना है डिस्टेंस, ये है 70 का लाइन, ये है 60 का, तो ये 10 है। और यहाँ पर ये देखिए, ये अगर 10 है यहाँ से, ये 10, 20, 30, यहाँ पर जो लाइन है ये देखिए, तो ये रहा ए का, ये जो रहा फलक्रम रहा। तो यहाँ पर टाई लाइन हमने ड्रॉ किया, जो कि यहाँ पर टच, वो तो पहले ही ड्रॉ करके दे दिया है, टच कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 और ये जो टोटल है 10। तो यहाँ पर हमको पूछा है वो किसका, इसका पूछा मीन्स हम अपोजिट का लेंगे, यही तो फेज रूल बता रहा है, अपोजिट का लेंगे मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 10, 20, 30। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30। अब टोटल यहाँ पर कितना है 30 + 10 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40। अब वो उन्होंने क्या पूछा, वेट परसेंटेज पूछा, मीन्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू नियर अबाउट आएगा 75। तो इसका आंसर क्या होगा 75%। ओके, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड अपडेट आए इस टाइप का वीडियो आप सबसे पहले उसे देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।